What is the major task of digital marketing agencies? What they actually do, what all things they have in their services, and what should be the basic questions that you need to ask before hiring a digital marketing agencies. Hi, I am Avisha, your digital journey companion and co-founder of Think Muse, and welcome back to our YouTube channel Think Muse, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके बिजनेस ग्रोथ की. सो लेट्स गेट इनटू इट कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर, एंड क्या क्या उनकी सर्विसेज होनी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे बिजनेस की तरफ. So, being a digital marketing agency owner, I have a lot of experience into that, and half a decade I'm working into digital marketing. So, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ना, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है. बिकॉज बहुत सारे बिजनेसेस को ये लगता है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे एड रन करना इज डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिफरेंट है. डिजिटल फील्ड के अंदर आप जितनी भी मार्केटिंग इंक्लूड करते हैं दैट कम्स इनटू डिजिटल मार्केटिंग. एंड येस, आप डिफरेंट सेगमेंट्स को यूज़ करके, कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं. दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्लान. सो जब हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स इंक्लूड होते हैं. इट कैन बी लाइक गूगल एड्स, इट कैन बी फेसबुक एड्स, आपके क्रिएटिव डिज़ाइन, आपके रील्स की स्ट्रैटेजीज, इवन आपका कंप्लीट ओमनी चैनल मार्केटिंग. आप वहाँ पे पेड प्रमोशंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ फ्री की ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. सो जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो ये सारा जो टास्क है वो आप अकेले सिंगल हैंडेडली अगर हैंडल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. एंड येस, इसी के जस्ट रिप्लेसमेंट में आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ का टास्क. सो अगर आप इन हाउस टीम हायर करते हैं, आप सोचते हैं कि हम सारी चीज़ों के लिए हम एक स्पेशलाइज टीम बनाएंगे जो कि हमारे ऑफिस में ही बैठे और हमारे लिए ही स्पेसिफिकली काम करे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. जस्ट बिकॉज हर एक एक्सपर्टीज़ एरिया के लिए सिंगल इंसान हायर करना, एंड दैट कॉस्ट टू मिनिमम टू 15 से 20,000 मिनिमम सैलरीज होती है, एंड डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि आप इन हाउस टीम हायर करते हैं, दैट बिकम्स अ कॉस्टली सर्विस फॉर यू. सो इसी को अवॉइड करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छे से लेके आने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती है. एंड जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज काम करती है उस सेगमेंट में आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई जाती है आपके बिजनेस के लिए. आपकी कस्टमाइज डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है हर एक बिजनेस के लिए. आपका बजट डिफरेंट हो सकता है, आपके टारगेट ऑडियंस डिफरेंट हो सकते हैं, आपका एस्पेक्ट ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट हो सकता है. सो इसीलिए यहाँ पे आते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, जो कि आपको सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते हैं एंड उसके हिसाब से सारी चीज़ें काम करती हैं. सो एक्चुअली आपको डिजिटल मार्केटिंग आप खुद भी कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो हम खुद से भी कर सकते हैं, हम किसी और के पास क्यों जाएं. बिकॉज जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर की थॉट होते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करूँ सो मेरा एक एस्पेक्ट होता है कि हम बहुत सारा पैसा सेव कर पाएंगे, हमें बहुत सारी सर्विसेज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. बट व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स? बिकॉज आप एक फ्रेशर हैं, आप अपना बिजनेस छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में ही फोकस करेंगे तो आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर पाएंगे. यस, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी से चीज़ें अचीव करनी है तो डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. सो सिमिलरली जब आप अपने सारी चीज़ों को, आप अपने बिजनेस के लिए में जब सारी एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप वो काम करिए, बाकी का जो मार्केटिंग का टास्क है वो आपके लिए मार्केटिंग एजेंसीज कर देंगी. सो नाउ आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज एक्चुअली आपके लिए क्या करने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे. तो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं वो डिफरेंट आपके बजट पे काम करेगी. बहुत सारे लोग हाई एंड बजट पे काम करते हैं, बट बहुत सारी एजेंसीज जो होती है वो लो एंड बजट पे भी काम करती है. एंड अगर आप इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग मस्ट है आपके बिजनेस के लिए. बिकॉज हर एक बिजनेस आज ऑनलाइन अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वो बिजनेस एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है. बिकॉज हर कोई आपको जाके गूगल पे सर्च करता है, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए लोग आपको गूगल पे चेक करते हैं. सो फॉर दैट रीज़न आपके पास ऑनलाइन आने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, आपको ऑनलाइन तो आना पड़ेगा. अब आप खुद से सीख के करेंगे, आप बहुत टाइम टेकिंग टास्क होगा या परफेक्शन से साथ नहीं हो पाएगा. तो जो परफेक्ट करना है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज करके देंगी. एंड नाउ अब जब कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है. गूगल एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए, पेड प्रमोशंस, बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो सकती है, आपका एसईओ सर्विस हो सकता है, आपका बेसिक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट मैनेजमेंट हो सकता है, आपके शूट्स हो सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज दैट इज इंक्लूडेड इन योर कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्लान.
लेकिन आपको एक्चुअली किसकी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, वो आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के साथ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जो आपका बिजनेस मार्केटिंग गोल होगा, वो चीज़ अचीव करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड प्लान दिया जाएगा, जिसके बाद आप कंक्लूजन में आ सकते हैं कि फाइनली कि आपको अपने इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया ऐड रन करने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या फिर एसईओ में काम होगा, या फिर आपको गूगल एड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कॉम्बिनेशन समझाया जाएगा, आपको एक्चुअली किसके साथ आगे बढ़ना है, एंड आफ्टर दैट आप डिसाइड कर सकते हैं आपका बजट और आपकी सर्विस और उनकी सर्विसेज अगर दोनों मैच करती हैं तो डेफिनेटली आप इन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के साथ जा सकते हैं। अब जब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपको चूज़ कर रहा है, उस टाइम पे आपको उनका पास्ट एक्सपीरियंस, आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप उनको बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप अगर हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर आपने सेम इंडस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, तो आपने किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की है। तो आप केस स्टडीज़ देख सकते हैं, उनके पास्ट क्लाइंट्स उनके साथ आप देख सकते हैं। येस, आप उनको अगर चाहें तो, अगर कुछ एजेंसीज फ्री ट्रायल ऑफर करती है तो आप फॉर श्योर उनके साथ जा सकते हैं। अगर ट्रायल नहीं ऑफर करती है बिकॉज उनका पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, फॉर श्योर आपको आई थिंक फ्री ट्रायल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उनके साथ जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप इनिशियल कंसल्टेशन में बैठते हैं उनके साथ, तो आपको समझ में आने लगता है कि येस, दिस बिजनेस कैन हेल्प मी और नॉट, दिस एजेंसीज कैन हेल्प मी और नॉट। सो आगे अगर मैं मूव ऑन करें हम, तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है आपका ट्रस्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर बहुत सारे एजेंसीज फेक भी होती हैं, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि थोड़ा ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए एंड फाइनली गो अहेड विद दोज पीपल। आप अमाउंट पे कर रहे हैं, बट आपको ये चीज़ पेशेंस के साथ भी हैंडल करनी पड़ेगी, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एक दिन का मूव नहीं होता, उसमें आपको एक दिन में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर श्योर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही होता है, आप ऑफलाइन में जाएँ या ऑनलाइन पे जाएँ। फॉर दैट रीज़न आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ेगी। मिनिमम 3 to 6 मंथ्स का मार्केटिंग ड्यूरेशन ज़रूर रखिए, बिकॉज आप सोचेंगे हम 1 मंथ ट्रायल लेते हैं और उसके बाद हम बंद कर देंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में काम करना पड़ेगा एंड इसके बाद आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे बेसिक क्वेश्चंस के साथ क्लियर रखिए। आप एग्रीमेंट ज़रूर बना लीजिए अपने एजेंसीज के साथ। नेक्स्ट चीज़, आप जब उनको अपफ्रंट पे करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप ऑन डेली बेसिस आप चेक कर सकते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप रिपोर्टिंग ले सकते हैं मंथली कि क्या रिपोर्ट्स आई हैं एड्स की, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप इन तरीके से ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर व्हाट्सएप मार्केटिंग या फिर डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग होती है, उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं कि ठीक है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। आपको थोड़ा सा बैठ के उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने अगर हायर कर लिया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वन वे नहीं होता है। आपको दोनों तरीके से कम्युनिकेट करके आपको दोनों तरीके से एफर्ट्स डालने होते हैं, बिकॉज इफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज रील एडिट कर रही है तो आपको रील बना के भी देना पड़ेगा। आपको रील्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। सो नाउ नेक्स्ट जो 3 मेजर बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको क्यों हायर करनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करते हैं, आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं, प्लस आपको एक्सपर्ट्स की टीम मिलती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के पास होती है। सो जब आपके पास डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ होती है, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, आप अब खुद से सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको टीम की ज़रूरत होती है जब आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जब आप कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं, आप अगर सारी चीज़ें अपने टीम में रख के करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है एंड आपका मार्केटिंग बजट ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए आपको अगर बजट के साथ चीज़ें, लिमिटेड बजट के साथ चीज़ें करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आर द बेस्ट वे टू डू। और थोड़ा सा ट्रस्ट आपको भी बिल्डअप करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज क्लाइंट्स आर नॉट ओके, बट कई बार डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है वो भी शायद आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ना ले पाए। सो दोनों की तरफ से पैरेलल एफर्ट्स होने चाहिए एंड दैट इज़ ओनली गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। सो मेक श्योर कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करें तो आप बेसिक क्वेश्चंस के साथ क्लियर रहें, उनके एग्रीमेंट्स के साथ क्लियर रहें, क्या क्या बेनिफिट्स वो आपको इंक्लूड करके देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप एक बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद आप जाके अपफ्रंट जो अमाउंट आप देने वाले हैं वो क्लियर रखिए। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चूज़ कर सकते हैं एंड इनका काम आपके लिए कैसे हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अगर आपको लगता है दैट यू वांट माय कंसल्टेशन बिकॉज आई आल्सो ओन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सो नाउ आपको अगर लगता है कि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत है, यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद अस एंड आपको ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चाहिए अपना कंसल्टेशन बुक करिए। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के साथ ग्रो करना है अपने बिजनेस को, देन बुक अ कॉल विद अस
And yes, we have brought a digital marketing course also. If you want to learn digital marketing, for sure you can connect with us on the given link. So go and book a consultation call with our experts. So आप अगर बिजनेस को लेके कंफ्यूज है या फिर करियर को लेके कंफ्यूज है डिजिटल मार्केटिंग, देन डेफिनेटली गो एंड बुक अ कॉल टू अस. एंड इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, आपको कोई भी डाउट है, जस्ट लेट वी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.